महारानी, अब हमें मथुरा के लिए प्रस्थान करना चाहिए, इससे पहले कि महाराज कंस को पता चले कि हम यहाँ आए थे कृष्ण से भेंट करने के लिए। चलिए महारानी, मेरी बात मानिए, हो सकता है कृष्ण यहाँ आया ही ना हो, ये केवल आपका भ्रम हो। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं था अक्रूर। मानती हूँ यहाँ कुछ नहीं देख पाई, किंतु मेरा हृदय कहता है कि कृष्ण यहाँ अवश्य आए थे। उनको ज्ञात है कि मैं वृंदावन में हूँ। मुझे विश्वास है वो मुझसे अवश्य मिलेंगे। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ और मेरे लौटने तक आप कृपया यहीं रहिएगा। कहाँ हो कृष्ण आप? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। आराध्य देवी राधा, इस दिव्य रासलीला में हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेम भक्ति का ये रास प्रत्यक्ष देखकर हम धन्य हो गए। सत्य कहा महादेव आपने, हमें भी अत्यंत आनंद आया। सभी गोपी ग्वालों के साथ राधा और कृष्ण को नृत्य करते देख ये रास सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा। अविस्मरणीय तो रहेगा, विशेष रूप से अष्ट सखियों के लिए। उन्हें आज हमने अपना सत्य स्वरूप जो दिखा दिया है, अब उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और ये ज्ञान उनके लिए श्रेष्ठ होगा या नहीं, ये कह पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अष्ट सखियों को हमारे वास्तविक रूप के विषय में ज्ञात हुआ। क्यों दाऊ? मैं तुम दोनों के बीच पुनः नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि अंत में भुगतूंगा भी मैं ही। वैसे आगे क्या होने वाला है, क्या श्रेष्ठ होगा क्या नहीं, मुझे लगता है इसका उत्तर समय ही देगा। उचित कहा आपने आराध्य, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा, अब आप दोनों सबके साथ लौट जाइए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करके आता हूँ। महत्वपूर्ण कार्य? अभी इस समय? महत्वपूर्ण कार्य जब मैं करने भी जाऊं तब भी आप कुछ पूछ लेते हैं, टोक लेते हैं मुझे। दाओ, आपको एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। मेरा कार्य अटक गया तो क्या होगा? कौन करेगा महत्वपूर्ण कार्य? आप करोगे? नहीं ना? चलिए मैं चलता हूँ। मैंने तो बस इतना ही कहा कि इस समय, किंतु इस समय गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य होगी। कहाँ हो कृष्ण आप? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। कृष्ण! महारानी, रुकिए महारानी, आप कहां जा रही हैं? मैंने कृष्ण को देखा। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि मैं उनका अनुसरण करूं। मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। महारानी, यदि कुछ अनुचित हुआ तो महाराज कंस तो मेरे प्राण ले लेंगे। मुझे महारानी अस्थि का अनुसरण करना होगा, दूर से ही सही। कृष्ण आकर करना क्या चाह रहा है?
कहाँ है आप? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। धैर्य रखिए महारानी, हो सकता है कृष्ण आपसे मिलना ही ना चाहता हो। मैंने तो सुना है बड़ा ही धूर्त है। नहीं, निश्चिंत ही वो मुझसे मिलना चाहता था। कुछ तो समस्या हुई है। पता नहीं कृष्णा ने अचानक अपना मन क्यों परिवर्तित कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मेरे कारण महारानी से मिलने का मन बदल लिया? महारानी, मुझे खेद है कि आपको कृष्ण के दर्शन नहीं मिले, लेकिन वो देखिए, एक बछड़े ने दर्शन दिए आपको। हाँ, प्रतीत होता है कि उन्हें गायों से अत्यंत प्रेम है, और क्यों ना हो, वो एक ग्वाले है। इसका यही अर्थ है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी गौ माता की सदैव सेवा करूं, और मैं अवश्य करूंगी। यदि वो कंस को छोड़ दे तो मैं फिर उनसे मिलने आऊंगी। हो सकता है कि वो मुझे दर्शन दे दे। मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करती हूँ कृष्ण। अद्भुत है आपकी लीला आराध्य। पहले अष्ट सखियों को दर्शन दे दिए और फिर यहाँ दर्शन ना देकर भी दर्शन देती है। क्या हुआ महादेव, आप अकेले ही प्रसन्न हुए जा रहे हैं? आराध्य की लीलाओं को स्मरण कर मुखमंडल पर प्रसन्नता अनायास आ ही जाती है गौरी। श्री कृष्ण की लीला तो अत्यंत अद्भुत और दिव्य है, किंतु महादेव, एक बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अष्ट सखियों का लक्ष्मी नारायण का स्वरूप देखना ठीक था या नहीं? ये आने वाला समय ही बताएगा। इसका अर्थ क्या है? आराध्य कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये तो उन्हें ही पता। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि आराध्य और देवी राधा शीघ्र ही एक नई लीला करने वाले, और हम दोनों को उस लीला को देखना है और उसका आनंद उठाना है। वो तो ठीक है महादेव, किंतु मुझे ये जानना है कि अष्ट सखियों के इस सत्य को जानने से क्या समस्या हो सकती है। पहले कंगन और अब कक्ष। कितना सुंदर सज किया है तुमने कृष्ण पुष्पों से। आपको ये सज्जा अच्छी लगी ना? आप? तो मुझे आप क्यों बुला रहे हो? और ये सारी सज्जा तुम सबने की है? आप वो सब छोड़िए, आइए ना, बैठिए। थक गई होगी ना आप? ये हो क्या गया इन सबको? आप आराम से बैठ जाइए ना, मैं आपके लिए पंखा ले आती हूँ। आपको ताप लग रही होगी ना? जल लीजिए। नहीं। फल लीजिए। नहीं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। रुको, हो क्या गया है तुम सबको? तुम सब मेरी सखियां हो, सेवक नहीं। और ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तुम सब भी तो थक गई होगी ना, जाओ और जाकर विश्राम कर लो। नहीं नहीं, हम सब ठीक है, आप विश्राम कीजिए। यदि आपको निद्रा नहीं आ रही है तो मैं आपके पाँव दबा दूं? नहीं नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ और मैं ठीक हूँ। तुम सब जाकर सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हो क्या गया है? मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है, वो भी मेरे मना करने के पश्चात? ये तो बस आरंभ है, अब कल देखते हैं क्या होता है।